यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया है। इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। We want to see permanent African representation on the Council. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. And more seats for elected members as well. भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी और जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। भारत की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वो समझते हैं कि ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो उनको ये करनी ही करनी है। इसी से भारत जो है वो एक रिलायबल, ट्रस्टेड और पार्टनर दुनिया का बन सकता है। यूएनसी का अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो क्या होगा पाकिस्तान का, और अगर बन जाता है तो इंडिया के लिए कितना बेनिफिट है? हाँ जी, नहीं, ये इसका इम्कान ही हो सकता है। ये जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, इसमें रिसेंटली भी हमने, आपको याद होगा, एक डिस्कशन की थी कि इंडिया की जो एम्बेसीज हैं दुनिया में वो बढ़ रही हैं, कॉन्सुलेट भी बढ़ रहे हैं, एम्बेसीज भी बढ़ रहे हैं, और टेक्निकली वो अपने इन एम्बेसीज के ज़रिए जो है जो चीज़ करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करना चाहता है। आपको इंडिया यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, इस बारे में थोड़ा सा राय दें। जी बिल्कुल, इंडिया बन सकता है परमानेंट मेंबर। कैसे बन सकता है? क्योंकि आप देखें, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन रही है और उसके अलावा 5th लार्जेस्ट अभी है, वो 3rd बन रही है। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। भारत को जल्द ही वीटो पावर मिलने वाली है। और दोस्तों, अब ब्रिटेन ने समर्थन किया है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस चारों ने कर दिया था। चीन रोड़े अटका रहा था कि भारत को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब खबर यह है कि चीन भी अब कुछ नहीं कर पाएगा, भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। तो पाकिस्तान इस पर जला हुआ है और कह रहा है कि अब भारत को वीटो पावर मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे। भारत और शक्तिशाली देश बन जाएगा। पहले से ही वो 5वीं बड़ी ताकत है और अब तो वीटो पावर मिल जाएगी तो हमको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम कुछ करेंगे तो यूएनएससी में हमें बदनाम कर देगा भारत। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों ने मिलकर ये अभी अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी मौजूद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो वहाँ पर ये बात हो रही है, इंडिया को ये यकीन दिलवाया जा रहा है कि भाई परमानेंट मेंबर बनने के लिए आप थोड़ी सी दूरी पर हो। अमेरिका इतना बेताब क्यों है कि वो इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाए? क्या अमेरिका के इसमें? सर जी, मैंने आपको पहले बताया, इंडिया इस वक्त आलमी मंडी की हैसियत रखता है। क्या इंडिया यूएनसी का परमानेंट मेंबर बनता है तो इससे क्या अमेरिका जो चाहता है कि काउंटर करे चाइना के बराबर कोई मुल्क खड़ा करना चाहता है, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, उसकी चीजों के ऊपर ग्रो करवा रहा है? देखिए, इंडिया की एक अपनी अलग इंटरेस्ट है। इंडिया की इंटरेस्ट अमेरिका और चाइना से बिल्कुल हट के है, और इसी तरह चाइना और अमेरिका का भी बिल्कुल डिफरेंट इंटरेस्ट है। अब आप देखिए ट्रेड में, अब दोनों की डिफरेंट इंटरेस्ट है। चाइना के देख लें, अमेरिका के देखिए। अब अगर एक इंटरेस्ट बन जाती है तो मैं आपको कहता हूँ कि चाइना और अमेरिका भी फ्रेंड बन सकते हैं, बिल्कुल, और बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं, बिल्कुल। और आप देखते रहो इनकमिंग टाइम्स में ये दोनों एक बेहतरीन दोस्त के तौर पर साबित होगा। तो वो दोनों बेहतरीन दोस्त बनेंगे तो हम कहाँ इधर जाएंगे? हमारा क्या होगा? हमारा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भारत अपनी सॉफ्ट पावर को एलिवेट करना चाहता है। सो भारत की जितनी भी सॉफ्ट पावर है दैट इज ऑल नेचुरल इन अ सेंस के जब बात आती है बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की जो पावर है ये प्योरली एक जिसे कहते हैं ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ 60-70 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड जो आपके सामने नज़र आती है, जो दुनिया में एज ए सॉफ्ट पावर उसने इस्टेब्लिश। अब ये चाहते हैं कि हम कल्चरल सेंटर्स इस्टेब्लिश करें, जिस तरह चाइनीज़ जो हैं उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 2, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, लेकिन वो जो चाइनीज़ प्रोफेसर टीचर आए थे उनको वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मार के भगा दिया है और अब वो यहाँ पे नहीं है।
और कई जगहों पे शायद हैं, और बाकी भी दुनिया में उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूरोप के अंदर, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के अंदर बनाए हुए हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडिया वांट्स टू वर्क, वो किस तरह जो भारत का कल्चर है और इसकी जो योगा है या भारत की जो लैंग्वेजेस हैं, क्लासिक म्यूज़िक है, इसको कैसे वो दुनिया के सामने लेके जाएं। और जैसे मैंने पहले कहा कि भारत calls itself as a mother of the democracy, but I am unable to understand. I would definitely read about it कि how what makes India to call it as a mother of democracy. Either this is because of the India being the largest democracy is a mother of the democracy, or what is the mindset behind that. अब इसके साथ साथ वो समझते हैं कि अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हेंस करने के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, वो ये बात कर रहा है कि हम जो है वो लाइक माइंडेड जो पार्टनर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिससे उनके साथ मिलके काम करेंगे इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, इसी तरह आपको याद होगा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वन फ्यूचर अलायंस बना था, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना था और बिग कैट अलायंस बना था, ये चीज़ों वगैरह के लिए। सो ये जो इंटरनेशनल अलायंसेस हैं, ये मैं समझता हूँ इसमें ये जो पर्टिकुलरली इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। उसकी वजह ये है कि इस अलायंस की वजह से बेसिकली दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव टू टर्न इंडिया वांट्स टू टर्न द वर्ल्ड टू द क्लीन एनर्जी को लेके आना चाहते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ये सारा कुछ वो इंडिया करना चाहता है और अपनी सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना चाहता है। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश करना, अलायंसेस बनाना, एंड देन अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुनिया से कनेक्ट करना चाहता है। इंडिया यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, इस बारे में थोड़ा सा राय दें। जी बिल्कुल, इंडिया बन सकता है परमानेंट मेंबर। कैसे बन सकता है? क्योंकि आप देखें इंडिया इस वक्त वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन रही है, और उसके अलावा फिफ्थ लार्जेस्ट अभी है, वो थर्ड बन रही है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आप देखें इंडिया आईटी में कितना आगे जा चुके हैं। और आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने टाटा जो कंपनी है गाड़ी की, उन्होंने जर्मनी को गाड़ी दी अपनी, जो टाटा कंपनी जापान के अंदर इंडिया की गाड़ी चल रही है, जो कि पूरी दुनिया को जापान गाड़ी देती है, वहाँ पे इंडिया की गाड़ी चल रही है। आपको पता है इस चीज़ का? तो फिर इंडिया क्यों नहीं बन सकता? सर परमानेंट मेंबर बनने के लिए आपको पता है ना 5 मेंबर्स हैं, जिनके अंदर चाइना भी है। क्या चाइना वोट देगा इंडिया को? अभी तक चाइना जो है वो चाइना को बनाने वाला परमानेंट मेंबर इंडिया है, लेकिन इंडिया को वोट नहीं कर रहा चाइना कि आप परमानेंट मेंबर बनो। 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से एक भी रिजेक्ट करता है तो एक बंदा नहीं बन सकता, एक कंट्री नहीं बन सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? चाइना वोट दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखें इंडिया जो है इस वक्त दुनिया के लिए एक आलमी मंडी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट, आर यू एग्री? बिल्कुल ठीक है। इंडिया इस वक्त आलमी एक मंडी है। अगर पर्पस अगर बिजनेस में लाया जाए, ट्रेड में लाया जाए, तो चाइना तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे। इंडिया में चाइना के इंटरेस्ट जुड़े हैं इंडिया से, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है। एग्जैक्टली। तो चाइना ऑन द स्पॉट आप देखते रहे वोट जरूर देगा इंडिया को। हमारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया जो है वो पावरफुल बन चुका है, या उनकी जो इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान को 4 टाइम बेच के 4 टाइम खरीद सकती है। तो इस वजह इसकी क्या वजूहत है कि हमारे लोग तस्लीम क्यों नहीं करते इंडिया के पावर को, इंडिया के सक्सेस को, इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं है, इंडिया की बहुत ज्यादा है, अभी भी इंडिया की 1/3 भी नहीं है। अगर हम अपनी आबादी, हमारी 25 करोड़ ज़्यादा ज़्यादा, अगर ये 2018 के अंदर जो कैलकुलेशन हुई थी उसके बाद अगर देखेंगे तकरीबन 30 करोड़ बन चुकी है। उनकी 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, उसकी आबादी और हमारी आबादी की निस्बत देखेंगे तो कुछ भी नहीं है भाई उनकी गुर्बत। अगर अब अभी की हमारी स्टेटस देखें तो भाई हमारी गुर्बत लकीर से कितने लोग नीचे चले गए। देखिए इसमें यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की वजूहत क्या है, पहले आपको ये चीज़ें जाननी होगी। इन्फ्लुएंशन नहीं, आप इसकी बेसिक, अगर आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि 1970s के बाद हमने क्या किया, हमने जो सरमायादार है उनके साथ क्या किया। सबसे पहले हमने उनकी इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेटाइज करने के बजाय उनको नेशनल लेवल पे लाया, कौमी तहवील में लिया। जब आप किसी भी चीज़ को, जब एक इंडस्ट्री वहाँ रन कर रहे, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे, आपको रेवेन्यू दे रहे, आपको टैक्स दे रहे,
उसके ऊपर से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोलूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छी तरह से दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा हूँ, हर चीज़ में दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरी कंपनी छीन लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, तो मेरी कंपनी आप छीन लेंगे, उसको आप जो है ना प्राइवेटाइज की बजाय आप नेशनल लेवल पे ले जाएंगे, आप उसको जो है गवर्नमेंट की तहवील में लेंगे, फिर मैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी वजह से आपके इन्वेस्टर यहाँ से चले गए, आपकी स्टील मिल बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? उसको आपने कौमी तहवील में ले लिया। उसके अलावा आपके उस बिफोर सम टाइम आपके ये हबीब बैंक जो HBL है वो भी आपके नेशनल बैंक में थे। उसके अलावा ये कुछ बैंक्स थे, तो उनको आपने जो है ना डायरेक्ट ले लिया। सरमाएदारों को आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया। बिजली महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, सही बात है, ठीक है, नहीं है, आपने टैक्सेस बढ़ाया, उन्हें कोई आपने रिलीफ नहीं दिया।